बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के जितने भी मामले हर किसी हाई कोर्ट में चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में, सारे डाउट एक ही वीडियो पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। टीईटी और सीटीईटी के जो रिजल्ट हैं बीएड अभ्यर्थियों के, उसके अकॉर्डिंग भी एक बड़ी अपडेट आ रही है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर जो बड़ा ऐलान है उसको भी देखने के लिए हर एक न्यूज पेपरों में मिल रहा है डियर। पूरी तरीके से एक ही वीडियो पर सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। आइए आपको दिखाती है एक एक न्यूज। जो सबसे पहली अपडेट दियर लगी हुई है, दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट से पहली अपडेट प्राप्त हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पहली केस की इसकी सुनवाई हुई थी वो 18 अगस्त को हुई थी, और दूसरे जो इस केस की सुनवाई होना प्रस्तावित है वो आने वाली 6 अक्टूबर यानी कि कल होगी। मैटर आप जानते हैं, टीईटी और सीटीईटी के जो सर्टिफिकेट्स हैं बीएड अभ्यर्थियों के, उनको इनवैलिडेट कराने के संदर्भ में ये मामला है, क्योंकि आप जानते हैं एनसीटी का जो गजट था 28 जून 2018 वाला, पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया है। और उसके बाद डीएलएड के जो स्टूडेंट हैं इन्होंने मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट किया हुआ है कि टेट की जो सर्टिफिकेट्स है प्राथमिक लेवल के बीएड के, उनको पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए। इसकी जो सुनवाई है वो कल होगी। कोर्ट नंबर 35 पर सीरियल नंबर 13 पर इस केस की सुनवाई 6 अक्टूबर को होना प्रस्तावित है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट हिमाचल प्रदेश की शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। जैसा कि कुछ यूट्यूब चैनलों के द्वारा ये बताया जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश में जो जेबीटी में बीएड के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनको बाहर करने का जो प्लान है वो सरकार की तरफ से बनाया गया है। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं वो न्यूज फेक थी। जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है दरअसल वो कहीं ना कहीं चाह रही है कि जो जेबीटी में बीएड के अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं वो पूरी तरीके से सेवाएं देते रहें, और जो अगली जेबीटी होगी वहां पर हम बीएड के अभ्यर्थियों को कंसीडर नहीं करेंगे। यही सारी बातें लिखी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो फिलहाल बीएड अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है। जो बीएड अभ्यर्थी जेबीटी में कहीं ना कहीं नियुक्ति होकर के विद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं उनके साथ सरकार ने पूरी तरीके से आप कह सकते हैं एफिडेविट लगा दिया है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर मध्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट से आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कल जबलपुर हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग, और वहां पर मामले को काफी गंभीरता से सुना भी गया। और मैटर आप जानते हैं कि वहां पर बीएड के अभ्यर्थी 2 चरणों में सिलेक्ट हैं, प्राथमिक विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं शिक्षक के रूप में। और डीएलएड की तरफ से मांग ये की जा रही है कि जब एनसीटी का गजट क्वैश हो चुका है तो इनको इनवैलिडेट किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन है 2020 का है। लेकिन उसके बाद राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को सबसे पहले इस पूरे गजट को क्वैश कर दिया था। उसके बाद जो भर्ती है मध्य प्रदेश की एमपी टेट वर्ग 3 की, वो पूरा मामला माननीय हाईकोर्ट की दहलीज पर चला गया था और कहीं ना कहीं आउटकम कर दिया गया था। उसी के अकॉर्डिंग लगातार सुनवाइयां हो रही हैं। बीएड की तरफ से भी मजबूती के साथ पक्ष रखा जा रहा है और डीएलएड की तरफ से भी श्री विज्ञान शाह जी अच्छी पैरवी कर रहे हैं। लगभग 2 घंटे तक कल ये मामला चला और वहां पर जो मौलिक अधिकार है उस पर काफी ज्यादा चर्चाएं चली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी 21A आर्टिकल का हवाला देकर के ही बीएड को इनवैलिडेट किया था। फिलहाल मध्य प्रदेश में बिहार की शिक्षक भर्ती का जो डिसीजन आया था उसकी भी चर्चा की गई थी, क्योंकि आपने देखा था 28 अगस्त 2023 को बिहार की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग 3 जजों की एक पीठ के द्वारा एक आदेश आता था कि एनसीटी 28 जून 2018 के बाद जितने भी स्टेप्स हैं जो भी आपने प्रोसीड किए हैं वो सारे इनवैलिडेट समझे जाएंगे, असंवैधानिक समझे जाएंगे। ये सारी बातें वहां पर रखी गई। फिलहाल मामला कल निर्णायक नहीं हो पाया, जज महोदय के पास और केस लगे थे और उसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं जो अंतिम रूप से डेट तय हो पाई है 2 नवंबर की तय हो पाई है। उम्मीद है मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में 2 नवंबर का जो दिन होगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा और अंतिम सुनवाई होना प्रस्तावित हो सकती है। आज डियर आप जानते हैं 5 अक्टूबर है और आज बिलासपुर हाईकोर्ट में बीएड वालों और डीएलएड वालों की एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा है जहां पर बीएड के अभ्यर्थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद नौकरी में लिए गए हैं। पहली भर्ती आप देखने को मिल रही है। वहां पर आज बिलासपुर हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया से पूरी तरीके से कहीं ना कहीं रेगुलेट करने का आदेश दिया था कि ये लोग बने रहे भर्ती प्रक्रिया में, और जो अंतिम निर्णय होगा बिलासपुर हाईकोर्ट का ही सर्वमान्य होगा। उनके नियुक्ति पत्र में ये सारी बातें उल्लेखित की गई हैं। फिलहाल आज बिलासपुर हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि सरकार किस तरीके से बीएड अभ्यर्थियों का जो पक्ष है वो मजबूत करती है। क्या कुछ होगा, जैसे उस पर कोई अपडेट आएगी आपको बताएंगे। बात कर ले अगर बिहार की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग, तो आप जानते हैं बिहार में फिलहाल अभी रिजल्ट नहीं आया, एग्जाम इत्यादि हो चुका है।
बीएड के अभ्यर्थी भी वहां पर पूरी तरीके से एग्जाम में बैठे थे। रिजल्ट 15 अक्टूबर तक आना है, लेकिन पटना हाई कोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को झटका दिया गया था, राज्य सरकार को भी झटका दिया गया था। उसके बाद जो बिहार की सरकार है, वो बीएड अभ्यर्थियों के साथ मिलकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक एसएलपी रिट की थी। उस एसएलपी को काफी अच्छे से ड्राफ्ट किया गया था, तो वो रजिस्ट्रार लॉ से बढ़ करके माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए डेट निर्धारित कर दी गई है। आने वाली इसी 9 अक्टूबर को बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग जो एसएलपी लगाई गई थी बिहार सरकार की तरफ से, उस पर सुनवाई होना प्रस्तावित है और 9 अक्टूबर को ही उम्मीद हो जाएगी कि बिहार में जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो किस तरीके से कंसीडर किए जाएंगे, उनका रिजल्ट आएगा भी पीआरटी लेवल का या पूरी तरीके से वो इनवैलिडेट कर दिए जाएंगे। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप जान रहे हैं कि प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षण संस्थानों में जो शिक्षकों की कमियां हैं वो लगातार उजागर होती रहती हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में जो डीएलएड के स्टूडेंट हैं वो लगातार नई शिक्षक भर्ती के लिए जो धरना प्रदर्शन से वो कर रहे हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा वो आए दिन ऐसे धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो बेसिक मिनिस्टर है संदीप सिंह जी ने उन्होंने विधानसभा में बताया था कि 1,26,000 पद वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त हैं और अब चूंकि बीएड एलिजिबिलिटी का जो मैटर है वो भी पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, तो डीएलएड के स्टूडेंट चाहते हैं कि भर्तियां निकाली जाए और कहीं ना कहीं इन्हीं सब के बीच जो बीएड के स्टूडेंट हैं उनका भी धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है कि हमको जो सरकार है या एनसीटी है वो पुनः जो गजट में जिन कमियों की वजह से गजट को खारिज किया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उस कमियों को दूर करते हुए पुनः बीएड को प्राथमिक में लाया जाए। इसके लिए बीएड अभ्यर्थियों का आज जो बड़ा धरना प्रदर्शन से वो दिल्ली के जंतर मंतर में देखने को मिलने वाला है डियर। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। कोई सवाल अभी भी रह गया कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।